नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर 11 होते हैं। आ से लगाकर हम देखा तक, और इनकी मात्रा के बारे में हमने देखा कि 10 मात्रा होती हैं, की मात्रा नहीं होती। फिर हमने देखा स्वर के 2 भेद, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा देखें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 33 मानी जाती हैं और हमने पढ़ा कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन 33 माने जाते हैं। 11 और 33 44। तो हमने पहले देखा कि पे जो वर्णों की संख्या मुख्य रूप से 44 मानी जाती थी। तो 44 संख्या 11 और 33 के हिसाब से। फिर हम देखते हैं इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। यानी जब हम व्यंजन देखेंगे तो इनके नीचे जो हलंत का चिन्ह होता है, यानी इन्हें बोलने के लिए हमें या इनको व्यक्त करने के लिए हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है या हलंत का प्रयोग हम करते हैं। अब आगे हम देखें कि व्यंजन के भेद। तो आपने ये समझा कि भाई व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। 33 इनकी संख्या होती हैं और इनके भेद अगर हम देखें तो 3 भेद माने जाते हैं। यानी व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी इनके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, क से लगाकर म तक। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। तो हम कह सकते हैं कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब हम अगर शाब्दिक रूप से देखें तो इसका अर्थ होता है छूना। क्या होता है? छूना। स्पर्श करना यानी छूना। तो स्पर्श का हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? छूना। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यानी जब हम स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन का हम प्रयोग करेंगे तो वह मुख से 2 भाग आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बाँटा जाता है। यानी जो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, इनके 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में पहला क वर्ग, क वाली लाइन है, क, ख, ग वाली। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस प्रकार से ये 5-5 जो व्यंजन मिलकर कुल म तक, क से लगाकर म तक कुल कितने हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। तो आप क से लगाकर जो म तक पढ़ते हैं तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन हैं। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा 4 होते हैं, य, र, ल और व। इसकी परिभाषा है कि इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो अंदर की ओर या मध्यम में रहने वाले। यानी अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंदर की ओर या मध्यम में रहने वाले वर्ण।
तो इनकी परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। यानी इन व्यंजन का प्रयोग यानी इन वर्णों का जब हम प्रयोग करते हैं अंतस्थ व्यंजन का, तो इनका प्रयोग करते समय या इनका उच्चारण करते समय जो श्वास होती हैं वह वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो इसमें पहले भी कहा है कि अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। तो हम कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा कि इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं और इनकी संख्या हमने देखी 4 मानी गई हैं, य, र और ल और व। य, र, ल और व। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।